जय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के जो पहली शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसे आया था। तो इसका पहले क्वेश्चन आया था ये रेशियो का। तो हम यहाँ पे देखते हैं एम और एन का रेशियो दे रखा हमें 9 और एम प्लस एन और एम माइनस एन हमें फाइंड करना है। तो एम प्लस एन तो हमें डायरेक्ट इन संख्या को ही नंबर मान लेंगे। तो एम प्लस एन 9 प्लस 6 कितना होगा 15 हो जाएगा और 9 माइनस एन कितना हो जाएगा 3। तो हम इनको सिंपली करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 5 और 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक क्रिकेट टीम में 9 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तो हमें उनकी औसत आयु क्या है। औसत का हमें पता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर ओपन में टोटल नंबर। तो सम इनका 26, 25 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 175। और बटे में टोटल संख्या कितनी है 7 है। तो 7 से इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ियों की समान चाल से विपरीत दिशा से चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछे, हमें स्पीड पूछे। तो हमें स्पीड का पता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। प्रत्येक रेलगाड़ी की यहाँ पे देखो, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। तो 320 एक की हुई और दूसरी भी 320 हुई। तो दोनों रेलगाड़ियों की टोटल लंबाई कितनी होगी 640 हो गई। तो हमारे पास अभी डिस्टेंस आ गई। टाइम हमारे पास 18 सेकंड, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 320। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये दोनों की 640। और ये कितने में कर रहे हैं 18 सेकंड में। ये कितना है मीटर पर सेकंड में। हमारे पास आंसर कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें इसको 18/5 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 18 से कट गया, 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 128। ये दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई आई है, स्पीड आई है, वो आई है। तो हमें एक की प्रत्येक की पूछिए तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 12, 2 4 8, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारे पास वो आ गई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों अपनी घड़ियों को 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर पे बेचते हैं। ए को 25% का लाभ होता है और बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं, ए है वो 5,000 रुपये में बेच के 25% का लाभ कमाता है। तो एम 5,000 क्या है 25% लाभ, मतलब 125 की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें तो मतलब ये ए है, ये ए है, इसने मतलब 5,000 रुपये में अपनी घड़ी को बेच दिया। तो इसको 25% का लाभ हुआ। तो मतलब हमारे पास ये 5,000 है, किसकी वैल्यू है 125 की वैल्यू है। हमें 100 की निकालनी, तो हमें 100 की निकालनी है। और ये 5,000 किसकी वैल्यू है 125 की वैल्यू है। और बी को देखें तो ये बी है, इसने भी 5,000 में ही बेची है अपनी घड़ी को, लेकिन इसको 10% की हानि हुई है। तो मतलब ये इसको कितने में बेच रहा है 90 में बेच रहा है। और हमें फाइंड करनी है 100% की वैल्यू, इसका क्रय मूल्य ये होगा 9। तो यहाँ पे देखें तो 5,000 से 5,000 कट गया पूरा, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ क्या बचा 1 गुणा 1/125 क्या बचा बी गुणा 1/90। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए रेशियो बी का, ये वाला ए है ये ऊपर चला जाएगा, ये बी है ये इधर चला जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना है 18-25 का रेशियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, एक मूलधन पर 40% के लिए प्रति साधारण ब्याज की दर पर मूलधन 2/5 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो यहाँ पे हमें दे रखा टाइम दे रखा वो कितना 40 साल दे रखा है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए रेट में फाइंड करनी है। तो हमें सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। तो हमें अभी यहाँ पे क्या दे रखा है साधारण ब्याज उसी मूलधन का 2/5 है। तो हम मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये है और मूलधन का 2/5, 2/5 निकालेंगे तो 5 से निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 0। तो क्या आएगा 40। ये क्या दे रखा वो साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पे 40 साधारण ब्याज आ गया हमारे पास। जो क्या आया साधारण ब्याज 40 आया, मैंने प्रिंसिपल कितना माना 100। और रेट हमें फाइंड करनी है। टाइम हमारे पास है 40 साल, टाइम है 40 साल बटे में 100। तो ये 40 से 40 कट गया, इस 100 से 100 कट गया, आर बराबर कितना है 1 बचा। तो हमारे पास रेट कितनी है 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय पहले 3 महीने के लिए कितना दे रखा हमें, पहले 3 महीने का हमें मासिक व्यय दे रखा 1100 रुपये। और फिर दे रखा 5 महीने के लिए 1,000 रुपये, 5 महीने का हमें दे रखा 1,000 रुपये। और फिर देखा 4 महीने का हमें दे रखा है
1200 रुपये। यदि वह कुल मिलाकर बचत में 1300 रुपये करती है तो सपना की औसत मासिक आय क्या है? उसकी एवरेज हमें सैलरी पूछी है। तो 3 महीने के 1100 रुपये करती है तो 3 महीने की टोटल सैलरी कितनी होगी उसकी? 3300 रुपये उसकी 3 महीने की सैलरी हुई। 5 महीने का एवरेज दे रखा हमें 1000, तो 5 महीने की उसकी टोटल सैलरी कितनी हुई? 5000 उसकी सैलरी हुई। अगर वो 4 महीने में 1200 रुपये उसका एवरेज है तो उसका टोटल क्या? 4800 रुपये। तो उसका टोटल सैलरी है कहाँ यहाँ पे कितना हुआ? उसका हुआ 13100 रुपये। और फिर वो क्या 1300 रुपये बचा भी रही है। इसमें 1300 और ऐड करेंगे, इसमें 1300 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14400 रुपये। ये उसकी टोटल पूरी साल की सैलरी आ गई। हमें क्या बताया उसने? औसत मासिक आय पूछा तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 14400 को 12 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 12 मतलब 1200 रुपये हमारे पास आ जाएगा इसका मंथली सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पे देखते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों का 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थी कितने थे? मान लेते हैं परीक्षा में 100 विद्यार्थी उपस्थित थे, उसमें से 93 पास हुए हैं और 7 फेल हो गए। फेल 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9275 हमें दे रखी है। तो 7 को 9275 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 7 एकम 7, 7 21, 7 दूनी 14, 1325 से गुणा करेंगे। एक की वैल्यू 1325 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 132500 ये हमारे पास आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहते हैं कि आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है, वो संपूर्ण कार्य का कितना परसेंट वो 45 दिन में कर। मान लेते हैं आर एक दिन में एक कार्य करता है तो 45 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 45 काम। टोटल कार्य कितना है? 90। 45 को परसेंटेज में गुणा करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 45 को करेंगे तो 45 दूनी 90 और 2 से 50 मतलब 50% कार्य उसने पूरा कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सिंप्लीफिकेशन पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 33 + 7 कितना होगा? 40 और 44 भाग 2 22 और 25 दूनी 5 5 25। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 880। फिर 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है जो और 25% की छूट दी जाती है तो उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 25% की छूट दी है तो मतलब वो 75% की वस्तु है। हमें 75% की वैल्यू दे रखी है 5175 दे रखी है। हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि 100 की हमें फाइंड करनी है, 75 की हमें दे रखी है और कितनी दे रखी है? 5175। इसको सोल्व करेंगे तो 25 75, 25 चौके 100, फिर 3 से इसको काटेंगे और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6900 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 काम करने के बाद इस राखी को पता चलता है कि उसने 1/10 मतलब 10% को हम 1/10 बोल सकते हैं। तो उसे पूनम को काम करने के लिए राखी 20% अधिक दक्ष है। शेष कार्य यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे रखी है तो हमें दे रखी है पूनम को काम करने के लिए राखी से 10 जो राखी से 20% अधिक है। मान लेते हैं हम राखी को आर, पूनम को पी, वो उसे 20% 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, ये तो कॉमन है। फिर इसकी एफिशिएंसी अगर 5 है तो पूनम की कितनी होगी? 6। अब क्या बोला उसने? राखी ने 8 दिन तक काम किया है और वह 10% मतलब 1/10 किया है तो टोटल काम कितना किया? 80 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 400। अब यहाँ पे हमें दे रखा राखी ने 8 दिन तक काम किया है तो 8 दिन तक काम किया 5 की एफिशिएंसी से तो 8 पंजे 40 तो 40 काम राखी ने कर दिया। टोटल काम अब कितना बचा है? 360 जो इन दोनों को मिलकर करना है। इनकी एफिशिएंसी 11 तो टोटल काम अभी कितना बचा है? 360/11। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड को सोल्व करेंगे तो 72। अब 72 को 175 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 525। 525 में 5 जोड़ेंगे तो 530, फिर गुणा 20 भाग 2, 2 से काटेंगे 10 बार तो 5300 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब को एक पंक्ति में तहत व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक समान फल को एक प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्थित। इस क्वेश्चन के लिए हमें ना सबसे बेस्ट तरीका हम इनका HCF ले लेंगे। तो 44, 121 और 11 का
एच शेप ले लेंगे तो इनका एच शेप बीता है 11, तो हमें इनको अभी बक्सों में पैक करना। तो मतलब एक बक्से में 11 फ्रूट आते हैं, तो 44 में मतलब 4 भाग दे देंगे, फिर इससे 11 बार हो जाएगा एक बार। टोटल कितने आ गए, इनको जोड़ेंगे तो 11 4 15 15 और 1 16 बक्से में टोटल आ जाएंगे। अगला देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, एल इंटू बी होता है। क्या हमें पता है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे 100 से उसने कितना कर दिया है, 114.28 14.28 बढ़ा दी तो 114.28 हो गई। तो हमें कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 14.28 की ही कमी करनी पड़ेगी। किस पे कमी करनी पड़ेगी, इस पे, ताकि हमारा एरिया वो 100% आ जाए। तो इस पे कमी करेंगे 114.28 और फिर परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट आप कर लेना, इसको कैलकुलेट हमारा जो आंसर आएगा वो 12.25 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये मेथड है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30% अधिक प्राप्त किए। मान लेते हैं एक छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने 60% अंक प्राप्त किए, और उसने कहा है दूसरे वाले छात्र ने 30% अधिक प्राप्त किए। तो इन दोनों का परसेंटेज में देखा तो कितनी वृद्धि हो रही है, 15 की वृद्धि हो रही है परसेंटेज में। और अंकों में क्या बताया उसने, 30 की वृद्धि हो रही है। तो एक की वैल्यू काटेंगे, 15 दूनी 30, 2 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो 100 की हमें फाइंड करनी है, तो इसमें अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो 200 इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत के 180 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। मान लेते हैं 2320 रुपये का हमने एक बल्ला लिया है और उस पर 180 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो टोटल अभी वो बल्ला हमारे पे कितने का पड़ा, 2500 रुपये का हो गया। और उसने हमें बेचा 2400 रुपये में, हमने बेच दिया, मतलब 2500 की हमने कोई चीज़ ली और उसे 2400 में बेच दिया, तो हमारा घाटा हो गया उसमें कितने का, 100 का हमारा नुकसान हो गया। कितने पे नुकसान हो गया, 25 पे, 2500 पे। 2500 की चीज़ ली थी ना, तो 2500 पे परसेंटेज के लिए 100, इस 20 से 20 का 25 चौक 100, हमारा उस पर 4% का नुकसान हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देख, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह स्वयं की 4 गुना होने में, मान लेते हैं एक कोई धनराशि वो 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 4 गुना आ जाएगी। 4 गुना को हम 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 होता है। अब ये 2 की पावर 1 होने में 10 साल लगते हैं, 2 की पावर 2 होने में कितने साल लगेंगे इसको, 20 साल। तो इसका आंसर आ गया 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7200 रुपये पी क्यू आर के बीच में 1/2 4 और 3/2 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो आर का हिस्सा हमें ज्ञात करना। तो क्या दे रखा, 1/2 4 और 3/2। इसको हम सिंपली में इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1/2 में से तो 1, इसको 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, इसको करेंगे 2 से तो बचेगा 3। अब यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 9 और 9 और 3 12, ये टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, 7200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600, 12 छिकानी 72, तो 600। तो हमें आर का हिस्सा बचा, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 का 3 से गुना करेंगे 6 3 18, तो 1800, जो ऑप्शन डी है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ना सिंप्लीफिकेशन का है हमारा क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले हम का मतलब गुणा होता है, तो 2 का हम भाग गुणा कर देंगे, भाग देंगे 24 में तो 12 बार जाएगा। फिर 96 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 4 गुणा का मतलब गुणा 36 भाग 8 से देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से करेंगे तो 18 बार, तो इसका है 18। तो अब यूनिट डिजिट से हम देखते हैं तो यहाँ पे यूनिट पे 8 आना चाहिए, तो इस पे नहीं है 8, नहीं इस पे नहीं, इस पे नहीं 8 इस पे है, तो हमारा आंसर होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इसका क्या आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन 20वां है, जिसको आप